Hello student, good morning. I am going to solve some question on midpoint theorem. First question is E and F are respectively the midpoint of non-parallel sides AD and BC of a trapezium ABCD. Prove that EF is parallel to AB. EF is parallel to AB and EF is equal to half ब्रैकेट में है AB प्लस CD. अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे. पहले चीज आंसर में देखिए, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ज्वाइन DF एट P, ज्वाइन DF and produce to meet AB produced at P. अब देखिए हम क्या करें, हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लें. ट्रायंगल ट्रायंगल डी है CDF, ट्रायंगल CDF एंड ट्रायंगल BFP एंड ट्रायंगल BFP. ओके, अब ध्यान दीजिए, F इज द मिड पॉइंट. ओके, F इज द मिड पॉइंट. Therefore, क्या कहते हैं, CF और BF इक्वल होंगे. CF इज इक्वल टू BF. F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, और देखिए ट्रायंगल एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल CFD इक्वल टू एंगल PFB, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये क्या कहते हैं, ये साइड और क्या कहते हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है. तो ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. ये गिवन है कि DC इज पैरेलल टू AB और ABC जो है उसके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी. तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. तो एंगल DCF इक्वल टू एंगल PBF. क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्यों हो गए, देखिए कौन से उससे हो गए, साइड एंगल या यूं कहें एंगल साइड एंगल, ठीक है ना. तो ट्रायंगल CDF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगी, BFP बाई किसके है, ASA, एंगल साइड एंगल. अब इससे आपको क्या पता चला, एक चीज तो ये पता चल गई कि CD इक्वल टू BP और दूसरी चीज पता चल गई कि DF इज इक्वल टू PF. ठीक है, ये बाई CPCT. ठीक है, अब इसका मतलब है, अब अगर हम पूरे ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ADP, इस पूरे ट्रायंगल को ले लीजिए आप. ट्रायंगल ADP अगर हम पूरा ले लें, ट्रायंगल ADP. अब इसमें ध्यान दीजिए, इस पूरे ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखिए तो क्या है कि EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू E और F क्या है, मिड पॉइंट है साइड के,
इन दोनों के, ये आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है ना, कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ DP, ये आपने बता दिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये है तो गिवन है ये, और F इज द मिड पॉइंट ऑफ DP, ये अभी आपने प्रूफ किया है। ये देखिए कि DF इज इक्वल टू PF, ये दोनों इसके क्या क्या, ये दोनों मिड पॉइंट हो गए, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, तो ये क्या हो गया, EF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। क्या करेंगे, आप लिखेंगे E एंड F are the midpoint of AD and DP, AD and DP। एक चीज पता चल गई। दूसरी चीज क्या पता चली आपको कि EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AB। जब ये दोनों क्या कहते हैं पैरेलल हो गए, सॉरी AP का है, AP EF इज पैरेलल टू AP, तो अब क्या हो जाएगा, इट मीन्स बाई, यहां लिख दे रहे हैं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP, और AP देखिए क्या है, AP को आप लिख सकते हैं EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP को AB प्लस BP, AB प्लस BP। और ध्यान दीजिए कि आपने ये प्रूव किया है कि CD और BP इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस CD। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। EF इज पैरेलल टू AB, EF इज पैरेलल टू AP है, तो EF जो है AB के भी पैरेलल हो जाएगा। भाई साहब नेचुरल है ये, AB और AP एक ही लाइन है, तो अगर ये AP के पैरेलल है तो AB के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the diagonals of a trapezium is parallel to the parallel sides and equal to the half of their difference। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, आपको क्या प्रूव करना है। पहली चीज कह रहा है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स, ये और ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। इसमें M और N इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तब मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रापेजियम इज पैरेलल टू दी पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं, इसका मतलब MN जो है वो AB और CD के पैरेलल होगा, पहली चीज। दूसरा क्या प्रूव करना है, साइड एंड इक्वल टू दी हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, जो हम हाफ ऑफ प्लस में दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए हैं, अब यहाँ पे ये इसका डिफरेंस दिखाना है, हाफ ऑफ AB माइनस CD, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसके लिए हम करें क्या, M और N तो मिड पॉइंट्स हैं, इनको आपने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कि एक कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि C से एक लाइन प्रोड्यूस किया है जो BD को N पे और AB को E पर कट कर रही है, तो आप क्या लिख देंगे आंसर में, ठीक है ना। ज्वाइन CN and produce it to meet AB at E, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल CDN एंड BEN, CDN एंड BEN, ट्रायंगल
डी एन ये पूरा ट्रायंगल, और बी ई एन ये ट्रायंगल बी ई एन। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो कह रहा है कि एन जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब है कि डी एन और बी एन इक्वल होंगे। तो पहली चीज मिल गई, डी इक्वल टू बी एन। क्या एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। डायगोनल बी डी का जो है मिड पॉइंट है, इसलिए डी एन और बी एन इक्वल हो गए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ये ध्यान से देखिए कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल साइड्स हैं और ये उसका डायगोनल है, अरे उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, जो कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी डी एन इक्वल टू एंगल ई बी एन, ठीक है ना। ये और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और ध्यान से देखिए तो ये एंगल डी सी एन, ये एंगल पूरी और ये एंगल ये भी तो अल्टरनेट ही होंगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये उसका ट्रांसवर्सल है। सीई जो है उसका ट्रांसवर्सल है जो आपने बनाया है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल डी सी एन इक्वल टू एंगल बी ई एन, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अभी इससे क्या हो गया, साइड एंगल साइड से जो है ये भी क्या हो गया, क्या कहते हैं कि एंगल साइड एंगल से जो है ये भी क्या कहते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। द ट्रायंगल सी डी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई एन बाई ए एस ए। एंगल साइड एंगल से ये भी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि ये क्या कहते हैं कि इसमें क्या होगा कि इससे आपने प्रूव किया कि DC और EB इक्वल है, DC इक्वल टू EB, पहली चीज। दूसरी चीज क्या मिली कि CN और NE ये भी इक्वल होंगे, इस ट्रायंगल का CN और इस ट्रायंगल का NE ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब N इज द मिड पॉइंट होगा, है कि नहीं। तो इससे क्या निकल जाएगा, CN इज इक्वल टू NE ये बाई CP CT, ये हो गया। तो अब इससे N मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये मिल गया कि ये और ये इक्वल है। अब अगर हम पूरे ट्रायंगल में देखें, ठीक है ना, अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या कहते हैं, इसके अगर हम पूरा ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ले लें इसमें, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल CAE में अगर ट्रायंगल CAE को लीजिए, ठीक है, तो इसमें ये मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल और ये इसके हाफ पैरेलल भी है, ये गिवन है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये इसके हाफ के इक्वल होगी। तो ले लीजिए ट्रायंगल CAE, ट्रायंगल CAE में देखें तो क्या लिखेंगे कि M and N are the midpoint of AC and CE, ओके। तो इस एक तो ये हो गया, और MN इज पैरेलल टू AE, MN इज पैरेलल टू AE,
ये क्या कहते हैं कि ये गिवन है कि ये लाइन जो मिड पॉइंट है ये पैरेलल साइड के पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये गिवन है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE, हाफ ऑफ AE, ठीक है। अब यहां देख लीजिए कि अगर क्या कहते हैं mn इज इक्वल टू हाफ ऑफ AE हो गया। अब इसके बाद आपको क्या दिखा, आपको देखिए प्रूफ क्या क्या करना है कि पहली चीज कि तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर mn AE के पैरेलल है तो mn AB के भी पैरेलल होगी कि नहीं। mn इज पैरेलल टू AE, तो इसका मतलब mn इज पैरेलल टू AB, mn इज पैरेलल टू AB, इसके भी पैरेलल होगी। एंड AB इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर mn इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब इसके बाद हमको दिया mn इज इक्वल टू हाफ AE, तो mn इज इक्वल टू हाफ AE। अब देखिए AE को अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे में से ये माइनस कर दें तो क्या लिख देंगे कि हाफ ऑफ AB माइनस BE। और आपने प्रूफ किया है कि BE इज इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ AB माइनस DC। ये प्रूफ हो गया कि डिफरेंस हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड mn इज पैरेलल टू बोथ द पैरेलल साइड्स। ये दोनों चीजें आपने प्रूफ कर दी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ये मीडियन है, ठीक है। और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये मिड पॉइंट है, ठीक, ऑफ AD। आल्सो BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC इन F। ये क्या कहते हैं, BE को प्रोड्यूस किया गया है और कहाँ मिल रहा है, AC को F पे। प्रूव दैट AF इज इक्वल टू 1/3 AC। AF ये 1/3 AC इस पूरे के 1/1/3 के इक्वल है। तो इसके लिए बहुत देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन कीजिए कि ड्रा DP पैरेलल टू EF। आंसर में देखिए कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है कि कंस्ट्रक्शन करना है कि DP पैरेलल टू EF, इसके पैरेलल आपने ड्रा कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, इसमें क्या है कि ट्रायंगल ADP, ट्रायंगल ADP, इसमें देखिए क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, तो E इज द मिड पॉइंट हो गया, E मिड पॉइंट हो गया AD का। और क्या कहते हैं, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है कि EF इज पैरेलल टू DF, ये इसके पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, F जो है वो AP का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से है। अगर क्या कहते हैं, एक मिड पॉइंट है, दूसरा उसके पैरेलल है, तो तीसरा साइड उसका मिड पॉइंट होगा। तो आप क्या लिख देंगे कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD पहले लिख देंगे। E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. ठीक है ना, हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ADP से, ठीक है। ये मिड पॉइंट है इसका, और ये क्या कहते हैं, ये गिवन है। और क्या चीज है कि DP इज पैरेलल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन,
अगर ये दोनों इसके पैरेलल हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ AP बाई क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो F जो है F जो है इसका मिड पॉइंट हो गया AP का, तो इसका मतलब AF इज इक्वल टू PF हो गया। एक चीज आपने निकाल दी, ठीक है। अगर अब आप देखिए तो क्या कहते हैं कि इस पूरे ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल ADC को, ट्रायंगल FBC को ले लीजिए, ट्रायंगल FBC, ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल FBC इसमें देखिए तो क्या है कि ये आपने क्या प्रूव किया है कि इसमें गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ FC, P जो है वो मिड पॉइंट ऑफ FC है, ठीक है। ये क्योंकि क्या कहते हैं, ये गिवन है कि AD इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल AD, आल्सो BE प्रोड्यूस टू मीट AC। अब यहाँ से आपने ये क्या कहते हैं कि हमको प्रूव करना होगा कि P जो है इसका FC का मिड पॉइंट है, तो हमारे पास ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो फिर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, D तो मिड पॉइंट ही है, ये गिवन है, AD इज द मीडियन। तो इस पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल FBC में देखें तो D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, पहली चीज मिल गया। और DP इज पैरेलल टू EF, ये हमें पहले से ही मालूम है कि EF और DP पैरेलल हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये DP इज पैरेलल टू EF ही है, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ये जो है इसके भी पूरे BF के भी पैरेलल हो जाएगा, EF के पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल हो जाएगा। तो आप क्या दिखाएंगे पहले कि DP इज पैरेलल टू EF, इट मीन्स क्या कहते हैं, DP इज पैरेलल टू BF, DP इज पैरेलल टू BF। तब यहाँ बाई क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, यहीं देख लीजिए, बाई मिड पॉइंट, बाई कन्वर्स ऑफ